हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमने आपको बताया था, आपको याद होगा पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपने फ्यूचर को प्लानिंग करेंगे। उसके बारे में मैं आपको डे बाय डे सीरीज बना के दूंगी। ठीक है दोस्तों, ये आज का उसी वीडियो का मैंने जो बताया था, ये आज हमारा डे वन का सीरीज है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे आपको अपना कौन कौन सा नॉलेज, यानी कि अपने आप को डेवलप करने के लिए क्या क्या बेसिक नॉलेज चाहिए और उसे कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। हमारा सबसे पहले जो है, हमें अगर कुछ भी अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना है, यानी अपने लाइफ में कुछ भी अगर हासिल करना है, तो हमें उसके लिए अपना एक औहदा, यानी कि अपना एक पोजीशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं अगर आपसे एक हिंदी में बात कर लेती हूँ, एक एग्जाम्पल ये है, सिर्फ गौर से सुनिएगा, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, तो आप मुझसे इंग्लिश में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में अगर मुझे हिंदी समझ में आता है तो आपको हिंदी समझ में आता है, तो दोनों का सोच बराबर होगा। आपसे और मेरे बात करने का सिचुएशन और तालमेल एक जैसा बैठेगा। ठीक है, लेकिन आपको इंग्लिश आता है और मुझे इंग्लिश नहीं आता है। ठीक है, उस सिचुएशन में आप क्या मुझे बोलेंगे और मैं आपको क्या बताऊंगी, हमारे दोनों के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ना आप मेरी लैंग्वेज समझ पाएंगे और ना मैं आपकी लैंग्वेज समझ पाऊंगी, अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आता है और ना ही मुझे अगर इंग्लिश समझ में आता है। समझ में आ गया दोस्तों मैं क्या बताना चाहती हूँ? ठीक उसी तरह अगर हमें किसी भी चीज़ को सक्सेस करना है, यानी कि अपने लाइफ में अगर सक्सेस बनना है, तो हमें उसमें सबसे पहला जो हमारा अहम रोल जो निभाता है ना, वो हमारा क्या होता है, लैंग्वेज होता है। ठीक है, आप एक लैंग्वेज से अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। आपको जो भी बहुत सारा जो लैंग्वेज है, आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आप, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको उसमें एक्सपर्ट हो जाना है। ठीक है, एक्सपर्ट तो कोई भी नहीं होता दोस्तों एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूँ किसी लैंग्वेज में, लेकिन एक आम इंसान को नॉर्मली 3 से 4 लैंग्वेज आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर 3 से 4 लैंग्वेज आपको आता है, आप किसी भी जगह जाते हो तो इजीली आपको मैनेज करने को आता है। मान लीजिए आपको हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, उर्दू, या तो फिर कुछ और लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज आता है। ठीक है, अगर कोई इंसान हिंदी नहीं जानता होगा तो आप उसको इंग्लिश में मैनेज कर सकते हैं, या तो फिर वो इंग्लिश नहीं जानता होगा, अगर उसका अदर लैंग्वेज है तो उसको अदर लैंग्वेज। लेकिन मोस्ट कॉमनली क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज से हर कोई समझते हैं, लेकिन आपका जो ओन लैंग्वेज है आप उसे तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ आपको मस्ट रहेगा आप इंग्लिश कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अदर कोई सा भी लैंग्वेज जो आपके लिए बेनिफिट दे सके। आपको देखना है वो कौन सा तरीके का लैंग्वेज है जो आपको बेनिफिट दे सके। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी सपोज मैं कहाँ पे हूँ, बैंगलोर पे हूँ। ठीक है, मैं अगर बैंगलोर पे हूँ, बैंगलोर जो है वो हमारा जो आता है कर्नाटक आता है। ठीक है, हमारा स्टेट जो आएगा वो आएगा कर्नाटक स्टेट आएगा। तो यहाँ का जो लोकल भाषा जो आएगा वो कन्नड़ आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रहती हूँ तो मुझे तो हिंदी आता है। ठीक है, इंग्लिश मुझे भी आता है। ठीक है, बाकी मुझे 2 लोकल लैंग्वेज सीखना है यहाँ का। कन्नड़ तो उन लोग का मेन लैंग्वेज होता है। ठीक है, और सेकेंडरी लैंग्वेज जो होता है उन लोग का तेलुगु आता है। ठीक है, बाकी तमिल वगैरह वो जो होता है वो तो कॉमन लैंग्वेज में आता है। अगर आपको कन्नड़ और तेलुगु आता है ना, उर्दू आता है, तो आप कुछ भी मैनेज कर सकते हो। खास करके कर्नाटक का मैं बोल रही हूँ। ठीक है, उसी हिसाब से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का ले लीजिए, आप किस एरिया में है, किस जगह में है, आपके वही हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि इस एरिया में ऐसा ही लैंग्वेज चलता है, तो वैसा ही लैंग्वेज आपको सीख लेना चाहिए। ठीक है, 4 से 5 इसके लिए ऐसा सीख लीजिए जो आगे आपको बेनिफिट बना सके, यानी कि आप अगर फ्यूचर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ताकि आपका जो आगे आने वाले क्लाइंट बनेंगे, आपके बिजनेस पार्टनर बनेंगे, या आप जिससे डील करेंगे, या तो आपसे किसी का टेंडर पास कराना है, या तो किसी को इजीली आपके क्लाइंट को कन्विंस करना है, कुछ भी ए टू जेड वर्क रहेगा ना, वो सब आप इजीली कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लैंग्वेज आता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, मोस्ट लैंग्वेज 4 से 5 आपको आना ही आना चाहिए। कॉमनली पीपल को 3 से 4 लैंग्वेज तो आता ही है, लेकिन आपको उसके ऊपर में बात करने का तरीका,
यानी कि उस लैंग्वेज को कैसे बोलेंगे, उसका बिहेवियर सब कुछ ए टू जेड पूरा सीखना चाहिए, अदब से सीखना चाहिए। जैसे कि एक फॉर्मल इंसान बात करता है, यानी कि जैसे अमीर इंसान हो या फिर बिजनेसमैन हो वो बात करता है, उसको थोड़ा हाव भाव स्टडी कीजिए। ठीक है, लैंग्वेज को आप सीखते रहिए। आजकल यूट्यूब में, ऑनलाइन कोर्सेस में, गूगल में फ्री ऑफ सर्टिफिकेट्स में सब सभी आता है। ठीक है, आप चाहें तो वहाँ से भी सीख सकते हैं, इजीली सब सीख सकते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 4 से 5 लैंग्वेज सीख लीजिए ताकि आप अपने फ्यूचर में जो भी बिजनेस या करेंगे, व्यापार करेंगे या तो कुछ भी करेंगे अपने लाइफ में, जॉब भी करेंगे ना, तो भी आपको बहुत काम में आएगा। आपका जो पोजीशन है, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस का चांसेस बढ़ सके। आपको आपके लिए मोस्ट स्किल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो स्किल कोई सा भी हो सकता है। लाइक नॉलेज के लिए आप लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ठीक है, या तो आप कोई सा स्किल्स जिसके ऊपर को आपको महारत हासिल होना चाहिए, जैसे कि जो भी ए टू जेड को कंप्यूटर कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो, आईटीआई कोर्स हो, जिस क्षेत्र में जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग 3 से 4 स्किल सीख लीजिए ताकि आप एक स्किल में बेहतर बन सके। और आप 3 से 4 स्किल आपके साथ रहेगा तो आपको काम करने के लिए इजी हो सकते हैं और किसी भी काम को आप इजीली मैनेज कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि आपको पहला एक स्किल सीखना है। ठीक है, स्किल सीखने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्किल सीखने के लिए आपको दोस्तों वो भी उसका एक टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, मैं आपको जो भी बताऊंगी ना उसका एक टाइम टेबल रहेगा और वो आपको अपने उसी अकॉर्डिंग के हिसाब से आपको करना है। मैंने आपको डे सीरीज 1 में ही बता दिया था कि दोस्त आपको ए टू जेड प्लानिंग करना है। आपको मैंने दिखाया भी था आपको कैसे कैसे प्लानिंग करना है। ठीक है, अगर आप वैसा वैसा ही प्लानिंग अगर करके आपको देखो करेंगे, ये करेंगे, कैलकुलेट करके अगर आप चलेंगे ना तो ही आप सक्सेस पा सकते हैं। नहीं तो सिर्फ लिख के रख देंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे, उसके काम नहीं करेंगे, आलस करेंगे, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। तभी तो दोस्तों आप सक्सेस बनने का तो ख्याल ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप सच में अगर एक मेहनती इंसान है, अगर काम करना चाहते हैं और आपको अगर आपके खुद के ऊपर भरोसा है कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में, तो फिर इस वीडियो में आप बने रहिए और मैं जो बता रही हूँ उस हिसाब से आप कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ क्या करना है, 5 से 6 पॉइंट ऐसे रहेंगे जो आपको एक लैंग्वेज के अंदर ये करना है। आपका वही पहला पॉइंट रहेगा, आपका स्टार्टिंग डेज रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग डेज माने यानी कि आपको फर्स्ट रहेगा आप कितना आवर यानी कि कितना घंटे आप अपने एक लैंग्वेज में देना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक लैंग्वेज को सीखने के लिए अपना कितना टाइम दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है, 5 घंटा हो सकता है। आप कितना उस लैंग्वेज के ऊपर अपना दक्षता, अपना हाथ, अपना जो पोटेंशियल है उसको क्षमता, आप उसमें पावर जमाना चाहते हैं। ठीक है, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए उस हिसाब से आप अपना टाइम को उसमें दीजिए। वहाँ पे फर्स्ट लिख दीजिए मुझे इतना हावर का टाइम देना हुआ है। ठीक है, फिर आप वहाँ पे लिखिए मुझे स्टार्टिंग डेज यानी कि मुझे स्टार्ट करना है, कब मुझे उस टाइम को स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग डे लिखिए, डेट। ठीक है, स्टार्टिंग डेट में आप जैसे मान लीजिए वही पुराना एग्जाम्पल से आपको मैं समझा रही हूँ, 1 जनवरी 2023। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग डेज हो गया। फिर हमारा एंडिंग डेज लिखिए, एंडिंग डेज यानी कि एंडिंग डेट। ठीक है, एंडिंग डेज और डेट में आपको क्या लिखना है, डेज या डेट में से कुछ एक ही आपको लिखना है। या तो आप डे लिखिए, डेट लिखिए, या तो फिर आप डेज लिखिए। ठीक है, डेज लिखेंगे 365 डेज में आप लिखेंगे। अगर आप डेट लिखेंगे तो ईयर वाइज लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप डेट के हिसाब से लिख रहे हैं तो आपको वहाँ पे कितना लिखा था आपने, 1 जनवरी 2023 तक करना। आप कितने साल के अंदर ये लैंग्वेज के ऊपर अपना मतलब जो है ये करना चाहते हैं, फ्लुएंट करना चाहते हैं, उस लैंग्वेज को कंफर्टेबली बोलना चाहते हैं पूरा इजीली, आप ए टू जेड कुछ भी मिस्टेक बिना मिस्टेक किए हुए। ठीक है, आपको साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, उसी हिसाब से आप टाइम डाल दीजिए। मैं मान के चलती हूँ आपको 1 साल के अंदर आप पूरा मन लगा के पूरा शिद्दत के साथ सीखेंगे तो आप 1 साल के अंदर सीख लेंगे। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 3 मंथ काफ़ी होता है, लेकिन सिर्फ इतना फ़र्क
उसमें होता है कि आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए दिलो-जान से मेहनत करना पड़ता है, अपना समय, अपना वक्त, अपना इमोशन, अपना अटेंशन सब कुछ देना पड़ता है, तभी जाके आप किसी लैंग्वेज को प्रॉपरली सीख सकते हैं। सीखने के साथ साथ आपको बात करने का भी आना चाहिए और साथ में आपको सुनने का हैबिट भी बनाना चाहिए। अगर आप सुनेंगे नहीं, सिर्फ बोलते रहेंगे तो भी आप नहीं सीख सकते, और आप अगर सिर्फ बोलते रहेंगे, सुनेंगे नहीं तो भी नहीं सीख सकते। सुनना, बोलना और काम पे करना, ये 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आ गया स्टार्टिंग डेज गया, एंडिंग डेज गया, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा, मंथ। मंथ का क्या आता है, आप जो सीखेंगे, आप किसी काम के लिए तो सीख रहे होंगे ना, ठीक है। उस काम के लिए सीखने के लिए आपको कितना इनकम चाहिए, यानी कि आप उस काम से कितना इनकम करना चाहते हैं। आप अगर एक लैंग्वेज के ऊपर फ्लुएंट सीख रहे हैं तो 1 साल आप टाइम वेस्ट करके सीख रहे हैं तो ऐसे ही नहीं सीख रहे हैं, उसके ऊपर काम करेंगे, आप बिजनेस करेंगे, एक्टिव इनकम करेंगे, पैसिव इनकम करें, या कहीं भी कुछ भी एक स्टार्ट तो करेंगे ना। उस काम के टाइम में आपको कितना मंथली चाहिए होगा उस नॉलेज के बिहाफ पे, वो जो नॉलेज आप सीख रहे हैं उसका मंथली लिखिए, ठीक है। फिर आपको उस मंथ का ईयर लिखिए, इस मंथ में मुझे इतना, मान लीजिए मुझे इसमें 30,000 चाहिए मंथली, ठीक है। तो 30,000 मंथली इंटू ईयर का लिख दीजिए, 30 इंटू 12, 12 3 कितना आएगा, उतना हिसाब करके आप वहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपका एंडिंग स्टार्टिंग हो गया, आपका एंडिंग हो गया, मंथ हो गया, उसके बाद में आपका जो ईयर का हो गया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, वही सेम रूल्स आपका फिर वही आपका सेम रूल्स आएगा, क्या आएगा आपको, रिटर्न डेट, यानी कि आप कब रिजाइन देंगे वो डेट लिखना है, ठीक है। आपने 2023 से स्टार्ट किया, मान के चलिए 2024 तक आपने फ्लुएंट हो गए, 2023 से लेके 24 तक जो आप फ्लुएंटली काम किए, उसके बाद में 24 के बाद में आप काम किए, कितना समय तक काम किए, मान लीजिए 6 साल, 7 साल, 5 साल, अपने वो टाइम के हिसाब से, वर्क के हिसाब से हमने काम किया, बिजनेस हो कुछ भी हो काम किया, ठीक है। मान के मैं वही पुराना एग्जांपल ले रही हूँ, मुझे 2037 तक काम किया आपने, 2037 तक काम किया, आपका 2037 लास्ट डेट है, आप उसी दिन रिजाइन करेंगे, यानी कि 30/1/2037 तक आपको काम करना है, रिजाइन कर दी। फिर उसके बाद में आपका जो फ्यूचर है, आप कैसे बिताना चाहते हैं उस चीज़ को आप जान लीजिए, समझ लीजिए कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितना चाहिए, ये कितना चाहिए। आप जो काम करेंगे उसके अंदर ही, आप जो 30 का काम करेंगे, यानी कि 2023 से लेके 2037 तक जो काम करेंगे, उसके अंतर के जो गैप में जो रहेगा, उसमें आप जो भी अपने बिजनेस के लिए मनी जोड़ेंगे या फिर रिटायरमेंट के लिए अमाउंट जोड़ेंगे, वो कितना होगा उसको आप एक लिख लीजिए, उसी हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए आप 30 साल में 30 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो 30-40 में 30 लाख रुपया कमाना चाहते हो तो आपको कितना लाख कितना पड़ गया, एक ईयर में कितना पड़ गया, आपको 1 लाख पड़ गया, ठीक है। एक ईयर में अगर 1 लाख पड़ा तो आपको महीने का कितना आता है, एक महीने में एक साल में कितना आता है महीना, 12 महीना आता है। तो 12 महीने में आपको कितना करके इनकम करे तो आप 1 लाख कमा सकते हो, एक मंथ में 10,000, ठीक है। ऐसा ही कैलकुलेट करके आप अपना हिसाब कीजिए। अगर 30 लाख महीना, 30 लाख 30 साल में चाहिए तो एक साल में 1 लाख होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर ऐसे ही आप पॉजिटिव सोच के करेंगे, अगर इसी पॉजिटिव तरीके से कैलकुलेट करके करेंगे तो आपका जो भी सपना है, आप जो भी करना चाहते हैं उसे आप इजीली पा सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में मैं आज इतना ही बताऊँ कि हमारा डे 1 था। डे 2 में कुछ आपको दूसरा बताऊंगी, कोर्स के ऊपर मैं बताऊंगी, ये आज हमारा स्किल के ऊपर में था, कल मैं आपको दूसरा कोर्स के बारे में समझाऊंगी। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो कि मैंने आपको क्या बताने का कोशिश किया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो आप आगे भी पा सकें, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू।